डाउट था समझ। सर वो जो लास्ट पॉइंट था ना, वो साइज एंड बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, वो वाला वो समझा दीजिए ना एक बार फिर से। हाँ चलो वहीं पे आ रहा है। तो देखो सबसे पहला क्या है कि आपके पास जैसे मैंने बताया था चेयर फॉर्म है, और चेयर फॉर्म में देखो रिपल्शन का एक ही रीजन होता है, ये जो 1315 पोजीशन पे जो आपके पास एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं इनके बीच में रिपल्शन, जैसे ग्रुप्स अटैच है आपके पास, है ना, तो सेम प्लेन में आते हैं तो क्या होगा, आपस में रिपल्शन होगा। तो यही एक अनस्टेबिलिटी का रीजन होता है चेयर फॉर्म में। तो जितना ज्यादा रिपल्शन होगा, 1315 इंटरेक्शन बोलते हैं इसको बेसिकली, या इस केस में बोलो 1315 रिपल्शन बोला जाता है, ठीक है। तो ये देख लो कि किस में ज्यादा है, जिस फॉर्म में ज्यादा होता है वो अनस्टेबल वाला फॉर्म होता है, जिसमें कम होता है वो रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये सब, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के केस में तो सेम टाइप के रिपल्शन होगा, तो एनर्जी सेम, स्टेबिलिटी सेम, है ना, मोल फ्रैक्शन भी सेम होगा, है ना। पर अगर आपके पास कोई बल्की ग्रुप है, जैसे CH3 ग्रुप आपने अटैच कर दिया, ठीक है ना, तो CH3 ग्रुप बल्की ग्रुप है तो और ज्यादा रिपल्शन होगा। अब जितना ज्यादा रिपल्शन होगा उतना ही अनस्टेबल फॉर्म होगा, तो क्या करेगा, स्टेबल फॉर्म में ज्यादा रहना चाहेगा। तो ज्यादा से ज्यादा ये इस फॉर्म में मिलता है, मतलब जिसमें जो आपका बल्की ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, वो आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे एग्जिस्ट करता है ना। तो क्या होगा, जब ये फ्लिप करेगा तो फ्लिपिंग में एक्सियल पोजीशन पे कम जाएगा, है ना, मतलब इक्विलिब्रियम पे जब आप देखोगे फ्लिपिंग हो रही है तो ये वाला जो फॉर्म है जिसमें इक्वेटोरियल पोजीशन पे अटैच है, तो ये वाला इसका अमाउंट ज्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। रीजन क्या है भाई, 1315 रिपल्शन जो है ना, ज्यादा है, एक्सियल पोजीशन वाले ग्रुप रिपल्शन करते हैं, 1315 रिपल्शन करते हैं, ठीक है। फिर इसके कुछ क्वेश्चन कराए थे, जैसे मान लो आपके पास जैसे जैसे आप दो बल्कि ग्रुप बढ़ाते जाओगे, है ना, ग्रुप आपका जैसे जैसे बल्कि होता जाएगा वैसे वैसे उसका टेंडेंसी इक्वेटोरियल पोजीशन पर जाने का बढ़ता जाएगा, है ना। जैसे टर्जरी ब्यूटोक्साइड ले लो, बहुत बल्कि ग्रुप है, तो ये तो 99% हमेशा किसी फॉर्म में मिलेगा आपको, ये आपको इक्वेटोरियल पोजीशन पे मिलेगा, मतलब आप ऐसा भी कह सकते हो कि इसमें रिंग फ्लिपिंग होगा ही नहीं, हो ही नहीं रहा रिंग फ्लिपिंग इसमें, है ना, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट में तो यही प्रेजेंट है आपका, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा ग्रुप बल्कि होता जाएगा उतना ही उसका टेंडेंसी इक्वेटोरियल पोजीशन के एक्वायर करने का बढ़ता जाएगा, ठीक है। फिर इसका एक और क्वेश्चन लिया था हम लोगों ने, हेलोजन अटैच कर दिए थे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाले, है ना। इस केस में क्या है, थोड़ा सा एक्सेप्शनल नेचर का होता है ना। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे दो अपोजिंग फैक्टर काम करते हैं। पहला तो ये कि साइज बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, आपका रिपल्शन बढ़ेगा। तो फ्लोरीन स्मॉल साइज का है, क्लोरीन लार्ज साइज का है, ब्रोमीन और लार्ज साइज का, आयोडीन और लार्ज साइज का। तो जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे रिपल्शन बढ़ रहा है। पर अब आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट एटम भी है ना, बॉन्ड लेंथ भी डिफरेंट डिफरेंट है। तो आयोडीन का साइज लार्ज है तो उसका बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा होता है ना। अब हाइड्रोजन का तो छोटा छोटा बॉन्ड लेंथ है, तो जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ा रिपल्शन कम भी तो हो गया, क्योंकि ग्रुप वाला तो दूर है आयोडीन जो है। तो जैसे जैसे आपका साइज बढ़ रहा है रिपल्शन बढ़ना चाहिए, पर जैसे जैसे आपका फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, आपका बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज हो रहा है। अब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो रिपल्शन डिक्रीज होना चाहिए। तो दो जब अपोजिंग फैक्टर आते हैं तो आप डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते हो। फिर क्या करते हैं, फिर हम तो प्रैक्टिकली देखते हैं, है ना, प्रैक्टिकल डेटा वगैरह का सारा लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आता है, K2 का सबसे ज्यादा होता है। मतलब क्लोरीन एक ऐसा ग्रुप है हेलोजेंस में जिसकी सबसे ज्यादा टेंडेंसी होती है इक्वेटोरियल पोजीशन एक्वायर करने की, याद रखना, है ना। क्लोरीन की सबसे ज्यादा टेंडेंसी है कि वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाना चाहता है, ज्यादा ये इक्विलिब्रियम होता है इसका। समझ में आ गई, मतलब सबसे ज्यादा रिपल्शन क्लोरीन का होता है, 1315 रिपल्शन, ठीक है ना। तो ये आपको इस तरह से देखना है। सर बताओ, मोल फ्रैक्शन कैसे कंपेयर करते हो, बता दीजिए ना। मोल फ्रैक्शन का मतलब है अमाउंट, मोल फ्रैक्शन टर्म है आपकी जो आपने शुरू से पढ़ी हुई है, अमाउंट की बात कर लो एक तरह से। जैसे इक्विलिब्रियम में दोनों आपस में क्या हो रहा है, इंटर कन्वर्ट होते जा रहे हैं, है ना। तो बताओ किसका अमाउंट ज्यादा है, मतलब किसका फ्रैक्शन ज्यादा है ना, किसका फ्रैक्शन ज्यादा होगा, जो ज्यादा स्टेबल वाला फॉर्म सेकेंड होगा। वाले। हाँ, तो जो ज्यादा स्टेबल वाला फॉर्म है उसका क्या कहते हैं, उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है। ठीक है, समझ में आ गया। यस सर। चलो तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। आप इससे स्टार्ट करते हैं। तो देखो अब ये आपने एक ग्रुप अटैच किया है, अब बात करते हैं कि आप लोग क्या करो, एक आपके पास साइक्लोहेक्सेन है और इससे आपने दो ग्रुप अटैच कर दिए। अच्छा, दो ग्रुप कहाँ का अटैच कर सकते हो,
ऑर्थो पे कर सकते हो या मेटा पे कर सकते हो, पैरा पे कर सकते हो। हम सबसे पहले ऑर्थो वाला केस लेते हैं, दोनों को CH3 मान लेते हैं। चलो, तो ये क्या हो जाएगा, ये है आपके पास 1,2 डाई मिथाइल और साइक्लोहेक्सेन, यही नेम है इसका। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये GI शो कर सकता है क्या? यस Yes, sir. है ना, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना सकते हैं हम लोग। कौन कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे? तो एक तो बन जाएगा सिस, जिसमें दोनों CH3 सेम साइड पे होंगे, है ना। और दूसरा कौन सा बन जाएगा, ट्रांस, जिसमें से दोनों अपोजिट होंगे, एक वेज पे होगा और एक डैश पे होगा। बताओ, दो टाइप के GI बन सकते हैं नहीं बन सकते, बोलो। इसमें कोई डाउट है तो बताओ किसी को। ये दो टाइप के GI बन सकते हैं, मतलब ये वाली फॉर्म कौन सी है, सिस फॉर्म है, और ये वाली फॉर्म ट्रांस फॉर्म है ना। तो अब ये देखो 6 मेंबर रिंग है, तो इसका भी चेयर फॉर्म बनेगा, ये भी कॉन्फॉर्मर बनाएगा, है ना। अब देखो 2 कार्बन पे ग्रुप अटैच है, तो बताओ कौन कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ये दोनों CH3 कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, बताओ बताओ, बोलो कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक CH3 एक्सेल पे हो और दूसरा भी एक्सेल पे हो, एक ये कॉम्बिनेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताओ, है ना। या ऐसा हो सकता है कि एक एक्सेल पे है, दूसरा इक्वेटोरियल पे हो, है ना, फर्स्ट वाला एक्सेल हो दूसरा इक्वेटोरियल हो। या ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट वाला इक्वेटोरियल हो, दूसरा वाला एक्सेल पे अटैच हो, ऐसा भी तो हो सकता है। या फिर दोनों कहाँ पे हो सकते हैं, दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे हो सकते हैं चेयर फॉर्म में। बताओ, ये 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं नहीं बन सकते, बोलो बताओ, कोई डाउट है तो इसमें। ये 4 कॉम्बिनेशन बना सकते हो ना, है ना। 2 कार्बन 2 CH3 ग्रुप है, उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग आप बना सकते हो कहाँ कहाँ पे अटैच है ना। तो यही आपका टॉपिक है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, है ना। तो एक बात बताओ मुझे कि कॉम्बिनेशन तो 4 बन रहे हैं, पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 ही क्यों हैं? फिर तो 4 होने चाहिए थे ना, बताओ। क्वेश्चन समझ में आया आपको, नहीं आया? आप कह रहे हो कि सिस और ट्रांस 2 ही बनते हैं, पर यहाँ पे तो मेरे पास 4 कॉम्बिनेशन है, दोनों एक्सेल पे हो सकते हैं, एक एक्सेल एक इक्वेटोरियल, या इक्वेटोरियल एक्सेल या एक्सेल एक्सेल या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। बताओ, ये 4 कॉम्बिनेशन क्यों बन रहे हैं यहाँ पे? तो ऑब्वियस ही बात है, कोई 2 कॉम्बिनेशन सेम होंगे हमारे, है कि नहीं? क्योंकि ओवरऑल तो 2 ही टाइप के बनते हैं ना। चलो बना लेते हैं, छोड़ो ये सब चीजें। सबसे पहले क्या करते हैं, हम चेयर फॉर्म बनाते हैं। अब मुझे बताओ एक्सेल एक्सेल वाला कौन सा बनेगा, बोलो। दोनों CH3 को 1-2 पोजीशन पे अटैच करना है, तो 1 पोजीशन ये, 2 पोजीशन ये मान लेता हूं मैं, आप कोई भी मान सकते हो, कोई भी एडजेसेंट वाले 2 कार्बन ले सकते हो, है ना। हम ये वाले 2 ले लेते हैं। अब फर्स्ट वाला एक्सेल और दूसरा वाला भी एक्सेल, तो पहला भी एक्सेल पे अटैच कर देता हूँ, दूसरा वाला भी एक्सेल पे अटैच कर देता हूँ, तो ये वाला बन गया। बताओ, इसमें कोई डाउट है तो बोलो। ऐसे ही बनेगा, बताओ, सब बना सकते नहीं बना सकते, Yes, sir. यस सर। है ना। दूसरे वाले को क्या बनाएंगे, दूसरा चेयर फॉर्म बनाओ। इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट एक्सियल पे है ना, और सेकंड वाले को इक्वेटोरियल पे बनाना है, तो इक्वेटोरियल ऐसा होता है सेकंड। अब तो बना सकते हैं, सब में प्रैक्टिस किया होगा एक्सियल इक्वेटोरियल बनाने का। ठीक है, ये बन गया दूसरा कॉम्बिनेशन। थर्ड कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो थर्ड कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, तो कहाँ बनाओगे? तो फर्स्ट वाले को हम लोग लगा देते हैं कहाँ, इक्वेटोरियल पे, और सेकंड वाले को एक्सियल पे, ऐसे CH3 CH3। बताओ, इसी तरह बनेगा नहीं बनेगा, बोलो। और फोर्थ वाले को तो दोनों ही इक्वेटोरियल हैं, दोनों इक्वेटोरियल मतलब ये भी CH3 और ये वाला CH3। बताओ, कहीं कोई डाउट है तो बोलो इनमें। हो गया। अच्छा मुझे बताओ कि कौन सा फॉर्म कौन से आइसोमर को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब कौन से फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा, कौन ट्रांसफर कर रहा है। चलो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, बताओ फर्स्ट वाला कौन सा फॉर्म है, बोलो। Trans. क्यों? देखो CH3 दोनों अपोजिट साइड जा रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस का कॉन्फॉर्मर है, जो ट्रांसफॉर्म ने लिखी है ना उसका कॉन्फॉर्मर ये है। सेकंड वाला क्या होगा, बताओ। सिस हाँ देखो, देखो ये वाला फर्स्ट वाला भी अपर साइड पे है, और ये भी ऊपर की साइड है, दोनों ऊपर की साइड जा रहे हैं, देखो अप साइड है दोनों, है ना, अपर साइड पे। तो कौन सा फॉर्म होगा, सेम साइड है ना, तो क्या बोलेंगे इसको, ये सिस फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है।
समझ में आया? थर्ड बताओ, थर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सिस। cis, देखो ये भी डाउनवर्ड है और ये भी डाउनवर्ड है, दोनों डाउनवर्ड, मतलब दोनों सेम साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो सिस फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलो फोर्थ बताओ, फोर्थ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? trans, देखो ये डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड है, देखो एक डाउनवर्ड और एक अपवर्ड, तो क्या कौन सा फॉर्म हो जाएगा बताओ? trans, ट्रांस। तो ये वाला ट्रांस फॉर्म है। समझ में आ गया ना सबको? देख के बता सकते हो ना कौन से से कौन ट्रांस है? हो गया? तो देखो दो ही फॉर्म बनी है, देखो है ना, चार कॉम्बिनेशन तो थे एक्सियल इक्वेटोरियल के, पर आपके कॉन्फ़िगरेशन तो दो ही बने ना, देखो वही सिस और ट्रांस ही रहेगा, है ना। अच्छा एक बात बताओ, जब रिंग फ्लिप होता है तो सिस वाला फॉर्म ट्रांस में कन्वर्ट हो सकता है क्या? बताओ। yes sir, हाँ सर। जैसे आपने कहा कि रिंग फ्लिप होती है ना, तो सारे एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल में कन्वर्ट होते हैं, इक्वेटोरियल वाले एक्सियल में कन्वर्ट होते हैं। तो एक बात बता मुझे, जब रिंग फ्लिप होगा तो ट्रांस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा क्या? नहीं होगा सर। नहीं अरे सर, हाँ, और बिल्कुल नहीं, अरे नहीं होगा भाई, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आपने डेफिनेशन ही पढ़ा है, कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स हैं सिस और ट्रांस, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं होते हैं, है ना। तो रिंग फ्लिपिंग से थोड़ी ना एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहेंगे, तो फिर क्यों पढ़ते हम लोग अगर एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जाते तो? ठीक है ना, तो कभी भी एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं होते, आप समझ भी सकते हो कैसे। देखो इधर आपके पास कौन सा बॉन्ड था? एक्सियल एक्सियल बॉन्ड था आपके पास, पहले समझो। ये पूरा फ्लिप हुआ तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ? इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल में। इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। तो देखो ट्रांस का ट्रांस ही रहा, देखो देखो देखो, जो एक बार कॉन्फ़िगरेशन बन गया वो हमेशा वही रहेगा, ट्रांस है तो ट्रांस ही रहेगा, चाहे कितना भी रिंग फ्लिप कर ले, कुछ भी कर ले रिंग में, है ना, चाहे कितने भी कॉन्फॉर्मर्स चेंज हो जाएं, कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है। एक बार जो बन गया कॉन्फ़िगरेशन वो हमेशा रहता है, ट्रांस बन गया तो ट्रांस ही रहेगा हमेशा, चाहे कितना भी रिंग फ्लिप कर जाए। देखो देख लो सामने आपके, है ना, रिंग फ्लिप हुआ, एक्सियल एक्सियल इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हुए, तो देखो ट्रांस का ट्रांस ही रह गया, कोई चेंज नहीं आया। समझ में आया? इसी तरह से दूसरा देखो, मान लो अगर आपके पास होता एक्सियल इक्वेटोरियल वाला, तो ये फ्लिप करके किस में कन्वर्ट हो जाता? ये कन्वर्ट हो जाता है इक्वेटोरियल और एक्सियल में। तो देखो सिस का सिस ही रहा है, देखो, है ना। तो आप कितना भी कॉन्फॉर्मर्स चेंज कराओ, रिंग को फ्लिप कराओ, एक बार जो कॉन्फ़िगरेशन बन गया, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो कभी चेंज नहीं होता। मतलब कॉन्फॉर्मेशन चेंज होने से कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है। बात समझ में आया? बोलो, बताओ, कहीं कोई डाउट है तो बताओ, लिख लो जल्दी से इसको। हो गया कंप्लीट? एक मिनट। चलो बनाओ जल्दी। बताओ, किसी को डाउट है तो बोलो इसमें, कहीं किसी पॉइंट में कुछ समझ में नहीं आया हो, है ना। सब बना सकते हैं। चलो आगे चलें फिर। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास है वही डाई सब्स्टिट्यूटेड की बात करते हैं, 1 और 3 लेते हैं, है ना, मतलब मेटा पोजीशन पर अटैच कर देते हैं, मतलब मेटा तो नहीं क्योंकि बेंजीन नहीं है, 1 और 3 बोलो इसको एक्चुअली। तो 1,3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, है ना। तो 1,3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, तो 1 और 3 पोजीशन पे आपके अटैच है दो मिथाइल ग्रुप। तो इसके भी जीआई कितने बनेंगे बताओ?
ज्योमेट्रिक आइसोमर बन सकते हैं इसके? बताओ कितने ज्योमेट्रिक आइसोमर बन सकते हैं? वही 2 बनेंगे। कौन कौन से? या तो सेस वाला हो सकता है फॉर्म, या फिर ट्रांस हो सकता है ना? या तो सेम साइड पर अटैच हो सकते हैं, या दोनों अपोजिट साइड जा सकते हैं। ठीक है, तो वही 2 टाइप के जीआई फॉर्म हो जाएंगे आपके, एक सेस और एक ट्रांस। चलो अपने तो कॉन्फॉर्मर पे आते हैं। तो चेयर फॉर्म में कौन कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? या तो दोनों एक्सियल पे अटैच हो सकते हैं CS3, या एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल, या इक्वेटोरियल एक्सियल, या फिर दोनों इक्वेटोरियल, है ना? तो चलो बनाओ खुद से, देखो कौन कौन सी फॉर्म आती हैं। और पहले तो सबको चेयर फॉर्म बनाओ, अटैच करो एक्सियल इक्वेटोरियल पे, और फिर देखो कि कौन सा कॉम्बिनेशन है ना किस फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। बनाओ जी सब लोग। हो गया कंप्लीट? अच्छा याद रखना 1 और 3 पोजीशन पे अटैच करना है आपको, मतलब कोई भी 1 और 3 पोजीशन ले सकते हो। जैसे इसको अगर मैं 1 लेता हूँ तो 2 और 3, तो थर्ड ये वाला ले लो, चाहे ये वाला कोई भी ले लो, है ना? मतलब 1 और 3rd पोजीशन पे होना चाहिए बस ये। तो इन दोनों को ले लेते हैं हम लोग, है ना? ये 1 और ये वाला 3, तो दोनों को एक्सेल पे अटैच करो। तो दोनों का एक्सेल क्या होगा? इसका एक्सेल ऐसा, और इधर थर्ड वाले का एक्सेल भी ऐसा। तो दोनों एक्सेल पे इस तरह से देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पे एक पे एक्सियल और एक पे इक्वेटोरियल, तो इस तरह बनेगा। थर्ड पे एक पे इक्वेटोरियल और दूसरे वाले पे एक्सियल, इस तरह बनेगा। अच्छा दोनों पे इक्वेटोरियल लगाओगे तो इस तरह से आ जाएगा। चलो अब जल्दी से बता दो कौन सी फॉर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ? सिस फॉर्म। तो सेम साइड है तो सिस फॉर्म। सेकंड वाला कौन सा है? ट्रांस। ट्रांस फॉर्म। ट्रांस, बिल्कुल अपोजिट है ना दोनों, एक अप साइड है और एक डाउन साइड है। थर्ड वाला बताओ, थर्ड वाला क्या है? ट्रांस। हाँ, थर्ड वाला भी ट्रांसफॉर्म है। देख तो फ्लिपिंग से भी देख सकते हो, है ना? अच्छा फोर्थ वाला सिस क्या फॉर्म। है? सिस फॉर्म। तो देखो बना लिए सबने, क्या दिक्कत है ना? चलो सर हाँ जी बोलिए। सर वो एक्सियल इक्वेटोरियल फॉर्म में मैंने वो जो दूसरा वाला है ना, जो आपने इक्वेटोरियल पे रखा है, वो मैंने एक्सियल पे रखा था, और वो पहले वाले को मैंने इक्वेटोरियल पे रखा था। तभी भी सेम एनर्जी का ही बनेगा ना? मतलब तुमने ये वाला बनाया था सेकंड नंबर पे, थर्ड वाला, ये कहना चाहते हो? हाँ सर। हाँ सर। हाँ तो एक ही बात है, वो तो चाहे सेकंड पे इसको बनाओ चाहे इसको बनाओ, कोई नंबर वाइज थोड़ी है। ये तो बस मैंने ऐसी बना दिए 4 कॉम्बिनेशन, पहला कोई भी बनाओ, क्या फर्क पड़ता है ना? रहेगा तो, पर यही ना ट्रांस ही है ना वो। चलो हो गया कंप्लीट। चलो अच्छा, तो 1/4 तो आप लोग
पूरा ही खुद से बनाएंगे, है ना। तो 1,4 है, 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, बताओ। 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो बोलो एक्सियल एक्सियल वाला कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा, सीधा बताओ, बताओ। बोलो। ट्रांस। कौन सा बनेगा, ट्रांस बनेगा, बिल्कुल सही है ना। तो देखो 1 और 4 पे आपको क्या लगाना, तो एक 1 ले लो और एक्सियल देखो, तो कौन सा बन जाएगा ये, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांसफॉर्म है, तो ट्रांस बन जाएगा। अच्छा सेकंड क्या बनेगा, सिस। बताओ। एक्सियल इक्वेटोरियल, तो क्या बोलोगे, इस दोनों सेम साइड पे आ गए तो ये कौन सा Cis। फॉर्म हो गया, ये वाला सिस वाला फॉर्म हो गया, है ना। कर सकते हैं सब, अपने खुद से ही बना सकते हैं। अच्छा इक्वेटोरियल एक्सियल वाला क्या बनेगा, बताओ। सिस। मतलब इक्वेटोरियल एक्सियल, तो क्या हो जाएगा, ये भी सिस हो जाएगा। और लास्ट कौन सा है आपके पास, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल है, तो इक्वेटोरियल बना दो दोनों को, इसको भी इक्वेटोरियल बनाओ, इसको भी इक्वेटोरियल बनाओ, बताओ कौन सा फॉर्म है, ट्रांस, है ना। तो 1 और 4 आपके क्या है, बताओ, क्या रिलेशनशिप है। मैं आपको ऐसे बना के दूं, 4 चेयर फॉर्म बना के दूं, 4 आपके पास चेयर फॉर्म है, 4 कंपाउंड्स हैं आपके पास। मैं आपसे पूछूं 1 और ये 4th वाले कंपाउंड में क्या रिलेशनशिप है, बताओ, बताओ 1 और 4 में क्या रिलेशनशिप है, बोलो। आइडेंटिकल। आइडेंटिकल नहीं है, कॉन्फॉर्मर्स हैं ये। अरे पूरे कॉन्फॉर्मर पढ़ के आइडेंटिकल बताओगे क्या, क्या है ये आपके कॉन्फॉर्मर्स हैं। अरे देखो एक्सियल एक्सियल कन्वर्ट हो गया, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, तो रिवर्स चेयर है ना इसका, तो फर्स्ट वाली चेयर फॉर्म का दूसरा रिवर्स चेयर ही तो हो गया, बोलो। तो कंफर्मेशन कॉन्फॉर्मर हुए रिलेशन। ना, कॉन्फॉर्मर्स हैं दोनों। तो फर्स्ट और 4th क्या है, कॉन्फॉर्मर्स हैं। इसी तरह से 2 और 3 क्या है, बोलो। 2 और 3 क्या रिलेशनशिप है, ट्रांसफॉर्मर। कॉन्फॉर्मर्स हैं। क्यों, क्योंकि एक्सियल इक्वेटोरियल फ्लिप होके कन्वर्ट हो जाएगा इक्वेटोरियल एक्सियल में, तो कॉन्फॉर्मर ही तो हुए, डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशन ही तो है इनका, है ना। फर्स्ट में एक एक्सियल है, वही वाला दूसरे में इक्वेटोरियल पे आ गया है, जो इक्वेटोरियल वाला है वो एक्सियल पे आ गया है, तो कॉन्फॉर्मेशंस का हो गए, ठीक है। अच्छा अगर मैं आपसे कहूँ 1 और 2 में क्या रिलेशनशिप है, तो बोलो 1 और 2। डायस्टीरियमर। हाँ जीआई डायस्टीरियोमर्स हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्म है और एक सिस फॉर्म है ना। आप चेयर फॉर्म देख के कॉन्फॉर्मर मत बोलना, है ना, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन ही अलग है। तो कॉन्फॉर्मर्स का मैं जब भी आप देखो ना कि आंसर आपको कॉन्फॉर्मेशन देना हो, तो याद रखना कि कॉन्फ़िगरेशन सेम होना चाहिए उनका। मतलब ऐसा मत करना कि सिस और ट्रांस को आप दो कॉन्फॉर्मर बता दो, नहीं, वो तो कॉन्फ़िगरेशन ही होते हैं हमेशा, सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर ही होते हैं, ठीक है ना। कॉन्फ़िगरेशन सेम हो उनमें, हाँ, इन पे क्या हो, बस अरेंजमेंट अलग हो, जैसे एक्सियल वाले इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो, सारे इक्वेटोरियल वाले एक्सियल में कन्वर्ट हो, तो इनको कॉन्फॉर्मर्स बोलते हैं। बात समझ में आया, बोलो। कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ तक बोलो, किसी को डाउट था, नो सर। बोलो किसी भी क्वेश्चन में समझ में आ गया, चलो जल्दी से लिख लो, फिर क्वेश्चन देते हैं एक। हाँ समर्थ बोलो। सर वो जो 4th फॉर्म है ना, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, उसमें वो जो 4th नंबर का जो मिथाइल ग्रुप अटैच है उससे, उसको नीचे भी बना सकते हैं ना। नीचे बनाओगे तो एक्सियल नहीं हो जाएगा, वो इक्वेटोरियल पे लाना पड़ेगा ना आपको। सर मतलब उसी के अपोजिट एकदम। उसी के अपोजिट कैसे लगाओगे, इक्वेटोरियल पोजीशन कौन सा होता है, किस कार्बन की बात कर रहे हो, अगर आप इस वाले कार्बन की बात कर रहे हो तो इसका इक्वेटोरियल पोजीशन यही तो होता है, तो यही तो लगाओगे, इसी साइड तो लगाओगे। नीचे लगा दिया मतलब आप तो इसको एक्सियल पे लगा रहे हो, वो थोड़ी ना करना है आपको, ठीक है ना। सर उसके ऑपोजिट भी लगाएंगे तो सामने वाले के पैरेलल ही रहेगा ना। हाँ सर वही बोल रहा हूँ मैं। अपोजिट लगाएंगे, अपोजिट मतलब सर मतलब उसी को कहाँ उल्टा लगाना कर चाहते दो। हो इसको, इस वाली चीज से,
उसी को उल्टा, हाँ तो एक ही बात तो है, इक्वेटोरियल पे ही है ना बस, ये बताओ तुमने ऐसा बना दिया क्या, तो सर वो रिवर्स तो इस तरह से ठीक बना है। दिया क्या, ऐसे बनाया क्या तुमने, ये बताओ, ऐसे ऐसे करके? सर नहीं मतलब सर, चेयर इसी फॉर्म में में है। ही, लेकिन वो जो बॉन्ड है ना उसको, मतलब ये बॉन्ड नंबर वही है आपका, ये बताओ, ये 1 ही है और ये 4 ही है, कार्बन यही माने तुम लोगों ने? हाँ सर। अच्छा कार्बन यही है, तो इसका इक्वेटोरियल कौन सा होता है 1 पे, बताओ। इक्वेटोरियल इसी साइड तो आएगा इक्वेटोरियल, और बताओ और कहाँ आएगा? यही इक्वेटोरियल बनता है और कहीं नहीं होता है। इस 4th वाले कार्बन का इक्वेटोरियल यही होगा, और कहाँ लगा दोगे बताओ, अपोजिट कैसे लगा दोगे, कहाँ लगाओगे इसे? बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है ना आप? अच्छा ऐसा कर सकते हो कि आप नंबर ऑफ कार्बन ही दूसरा दूसरा मान लो, 104 आप दूसरे मान सकते हो। जैसे मैं आपसे बात करूं कि नहीं मैं इन दोनों को नहीं मानता हूं, मैं मानता हूं ये नंबर 1 है, 2 3 और ये वाला 4th वाला कार्बन है, हाँ इन दोनों से फिर मैं लगा सकता हूँ। तो देखो इससे कैसे लगाओगे, इसको अगर 1 माना है तो इसको इक्वेटोरियल लगाओ, तो इसका इक्वेटोरियल इस साइड में होता है, सेकंड वाले का इक्वेटोरियल कहाँ होता है, इसका इस साइड में होता है। हाँ तो देखो अभी भी ट्रांस है, कोई भी 1 और 4 पोजीशन मान लो रहेंगे तो ट्रांस ही है हमेशा, है ना, ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। पर पोजीशन तो इक्वेटोरियल पे ही लगाओगे ना, उसको एक्सेल थोड़ी बना दोगे आप। चलो लिख लिया सबने, तो क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कभी कभी कि आपको केवल बस यही बताने को कहा जाता है कि कौन सिस फॉर्म है और कौन ट्रांस फॉर्म है ना। तो सिस और ट्रांस आइडेंटिफाई कर सकते हो चेयर फॉर्म में। जैसे मैं आपको चेयर फॉर्म बनाऊं, इस कार्बन पे क्लोरीन यहाँ अटैच और इस कार्बन से क्लोरीन यहाँ अटैच है, बताओ कौन सा फॉर्म है, बोलो बताओ। इक्वेटोरियल तो कौन सा फॉर्म है, सिस फॉर्म। बस सिंपल देख लेना है, ये भी डाउनवर्ड है और ये भी डाउनवर्ड है, दोनों डाउनवर्ड हैं तो क्या बोलोगे इनको, मतलब सेम साइड पे ही है तो सिस फॉर्म आ जाएगा, है ना। बस ऐसे देख के बता देना क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना। अच्छा ये बताओ कि ये वाला कौन सा फॉर्म है, एक सेकेंड, बताओ ये वाला कौन सा फॉर्म है, बोलो। ट्रांसफॉर्म। क्योंकि एक अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है, अपोजिट साइड है ना, तो क्या बोलोगे ये कौन सा है, ये ट्रांस है। ऐसे बस सीधा देख के बता देना आपको, सिस और ट्रांस, सिंपल है। अच्छा तो ये बताओ, ये कौन सा फॉर्म है, बोलो। ट्रांस। ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म है, क्यों, क्योंकि एक अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड, अपोजिट साइड है ना दोनों, तो क्या बोलोगे इसको, ट्रांसफॉर्म बोलोगे। तो ऐसे देख के बता सकते हो ना किसी फॉर्म को, सिस कौन सा है, ट्रांस कौन सा है ना। तो ऐसे सिंपल टाइप के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। चलो देखो आगे चलते हैं, फिर और क्वेश्चन करते हैं। हो गया। हो गए। अच्छा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता है इससे, है ना, चेयर फॉर्म से, वो होता है कि आपको मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मर पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मर कौन सा है ना। तो वही आपको लिखना है, देखो क्वेश्चन, ड्रॉ मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मर ऑफ फॉलोइंग, है ना। कैसे, जैसे देखते हैं, एक क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। जैसे मेरे पास एक साइक्लोहेक्सेन है जिसमें मैंने आपसे कहा कि CH3 और एक इथाइल ग्रुप अटैच है 1 और 2 पोजीशन पे, है ना, और क्या है, दोनों ट्रांस पे, अपोजिट साइड पे अटैच है ना। तो इसका अब आपको कॉन्फर्मर बनाना है, पर मोस्ट स्टेबल वाला कॉन्फर्मर बनाना है। तो बताओ क्या करोगे, बोलो बताओ। एक को इक्वेटोरियल पे लगाएंगे, एक को एक्सियल पे। देखो पहली बात, अपनी मर्जी से नहीं लगाना, क्योंकि आपको बस वही वाला फॉर्म बनाना है जिसमें कॉन्फ़िगरेशन ट्रांस ही हो, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ट्रांस दिया हुआ है, तो खुद से सिस मत बना देना, ट्रांस ही रहना चाहिए वो, मतलब कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही रहना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो ये देखो कि कौन 4 ऑप्शन, आपको तो 4 ऑप्शन मिलेंगे अगर, है ना, तो 4 ऑप्शन में से आप देख लेना कि ट्रांस वाले कौन कौन से हैं। अब उन ट्रांस वालों में से फिर स्टेबल वाला कौन सा है, ऐसे
तो देखो सबसे पहला स्टेप तो मुझे चेयर फॉर्म बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले चेयर फॉर्म बना लेता हूँ, क्योंकि वही स्टेबल कॉन्फॉर्मर बनेगा इसमें। 1 और 2 पे अटैच है, तो 1 और 2 पे देखो मैं क्या क्या कर सकता हूँ ट्रांस बनाने के लिए। मैं कर सकता हूँ कि पहले को एक्सेल पे लगाऊं, तो दूसरे को भी मुझे एक्सेल पे लगाना पड़ेगा। एक तो मैं ये काम कर सकता हूँ, या मैं क्या कर सकता हूँ कि कि पहले को इक्विटोरियल लगाऊं तो दूसरे को भी मुझे इक्विटोरियल लगाना पड़ेगा, तभी ट्रांस बनेगा, है ना। दोनों को ट्रांस करने के लिए या तो दोनों को एक्सेल पे लगाना पड़ेगा, या मुझे दोनों को इक्विटोरियल लगाना पड़ेगा। इन्हीं तो फॉर्म में ट्रांस बनता है 1 और 2 पे। बताओ बात समझ में आ रही है ना। मतलब ये एक दूसरे के क्या है, ये एक दूसरे के कॉन्फॉर्मर्स है। मतलब एक्सेल को मैंने क्या कर दिया, इक्वेटोरियल में कन्वर्ट कर दिया। तो कॉन्फॉर्मर ही तो बनाया मैंने, और क्या किया बस केवल सारे एक्सेल वाले बॉन्ड्स को कन्वर्ट कर दिया इक्वेटोरियल में। तो दो ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, या तो दोनों एक्सेल हो या दोनों इक्वेटोरियल हो, तभी ट्रांस होगा। अब आपको ग्रुप लगाने हैं, तो देखो 1 पे कौन सा था, CH3, दूसरे पे C2H5, या कोई भी लगा लो, है ना, या फिर CH3 और C2H5। अब मुझे बताओ इन दोनों फॉर्म्स में से ज्यादा मोस्ट स्टेबल वाली फॉर्म कौन सी है, बोलो। पहली वाली। अरे पहली वाली कैसे होगी, पहले वाले में तो दोनों ग्रुप एक्सियल पे अटैच हैं। एक्सियल वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं इक्वेटोरियल वाले। इक्वेटोरियल। सर उनके हाँ। बीच में भी तो रिपल्शन होगा। अरे नहीं होता भाई, इक्वेटोरियल पोजीशन पे कोई रिपल्शन नहीं होता है। केवल और केवल चेयर फॉर्म में मैंने बताया था एक ही रिपल्शन का कारण है 1315 रिपल्शन, जो कि केवल और केवल एक्सियल पोजीशन पे होता है ना। इसमें तो दोनों पे ही है, इधर CH3 वाला भी 1315 रिपल्शन कर रहा है, वहां पे ये वाला भी 1315 रिपल्शन कर रहा है। C2H5 दोनों में ही रिपल्शन है 1315, तो क्यों स्टेबल होगा, है ना। कौन सा स्टेबल फॉर्म बनेगा, मोस्ट स्टेबल कौन सा है इन दोनों में से, ये मोस्ट सेकंड वाला। स्टेबल है, सेकंड वाला, जिसमें दोनों फॉर्म इक्वेटोरियल पे है। तो देखो वो वाला कॉन्फॉर्मर आपको सिलेक्ट करना है जिसमें ज्यादा से ज्यादा फॉर्म इक्वेटोरियल पोजीशन पे अटैच होंगी। बात समझ में आया। यस सर। कर सकते हो क्वेश्चन ऐसे, है ना। चलो तो क्वेश्चन बताओ, आप लोग खुद बताएंगे अब। एक आपके पास साइक्लोहेक्सेन है जिसमें मेरे पास फ्लोरीन और क्लोरीन अटैच है। अब देखो कॉन्फ़िगरेशन का ध्यान रखना, कॉन्फ़िगरेशन चेंज मत कर देना कभी, क्योंकि सबसे कॉमन मिस्टेक यही होती है, आप स्टेबल बनाने के चक्कर में कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज कर लेते हो ना। अगर आपको सिस दे रखा है तो सिस वाली ही बनानी है सारी फॉर्म्स, ट्रांस है तो ट्रांस ही रखने देना है उसे, खुद से चेंज नहीं करना है। चलो बताओ सेकंड का क्या बनेगा, मोस्ट स्टेबल कौन सा बनेगा। सर दोनों सेम ही बन रहे हैं। अच्छा चलो देखते हैं। तो क्या करेंगे, चेयर फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। पहले चेयर फॉर्म बना लेते हैं। तो 1 और 4 पे अटैच है ना, तो 1 और 4 पे सेम साइड लगाने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो अगर मैं एक को एक्सेल लगाता हूं तो दूसरे को मुझे इक्वेटोरियल लगाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा मुझे, तभी तो सेम साइड बनेंगे 1 और 4 पे। या फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रिवर्स कर दो। रिवर्स का मतलब है कि अगर आपके पास एक्सियल को मैं इक्वेटोरियल में कन्वर्ट कर दूं और इक्वेटोरियल को मैं एक्सियल में कन्वर्ट कर दूं, तो भी मेरे पास सिस फॉर्म बनेगा। तो 1 और 4 पोजीशन पर सिस फॉर्म बनने की दो कंडीशन होती है, एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल, है ना, या फिर एक इक्वेटोरियल दूसरा एक्सियल। बताओ ये तो बन सकती हैं, बोलो। मतलब या तो इस पर फ्लोरीन क्लोरीन हो सकता है, या इस पर फ्लोरीन क्लोरीन हो सकता है। बोलो बात समझ में आया नहीं आया, बताओ। देखो दोनों दोनों सिस फॉर्म ही है ना। तो और दोनों को क्या बोलोगे, कॉन्फर्मर्स हैं, क्योंकि एक्सियल वाला इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो गया, इक्वेटोरियल वाला एक्सियल में कन्वर्ट हो गया। तो रिवर्स चेयर है, चेयर और रिवर्स चेयर है दोनों ये आपस में एक दूसरे की, है ना, कॉन्फर्मर्स है ना ये। तो कॉन्फर्मर बना लिया आपने। बताओ मुझे कि कौन सा मोस्ट स्टेबल है, बोलो इन दोनों में से, बताओ।
बोलो बोलो बोलो। फर्स्ट वाला ज्यादा है सर, क्यों? क्योंकि क्योंकि सेकंड वाले में Cl एक्सियल पे है। हाँ, क्योंकि देखो इन दोनों में एक एक बॉन्ड तो एक्सियल पे है ग्रुप, एक बार फ्लोरीन है एक्सियल पे, एक बार क्लोरीन है, और आपको पता है क्लोरीन सबसे ज्यादा रिपल्शन करता है 1315 रिपल्शन, अभी हम लोगों ने पढ़ा ही था, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है क्लोरीन को तो कहाँ लगाना है मुझे, इक्वेटोरियल पे रहना चाहिए मेरा क्लोरीन, तो मोस्ट स्टेबल कौन सा हो गया, ये फर्स्ट वाला मोस्ट स्टेबल हो गया। बताओ, बात समझ में नहीं आया, बोलो। ये मोस्ट स्टेबल नहीं कॉन्फर्म सर, है। नहीं है। क्या समझ में नहीं आया बताओ। सर ये नहीं समझ में आया। नहीं वो तो ठीक है, पर क्या नहीं आया इसमें से? फर्स्ट वाला कैसे कैसे कैसे? फर्स्ट वाला फ्लोर 1 स्टेबल और 4 क्यों हुआ था? क्योंकि क्लोरीन इक्वेटोरियल पे है ना। अभी क्वेश्चन किया था नहीं था हम लोगों ने, जिसमें मैंने कहा था फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से सबसे ज्यादा रिपल्शन 1315 पे कौन करता है, क्लोरीन करता है, याद है? Yes. क्लोरीन सबसे बल्कि ग्रुप है, ज्यादा रिपल्शन करता है। तो अगर आपको एक पॉइंट दिया जाए कि या तो फ्लोरीन को एक्सियल पर लगा लो या क्लोरीन को एक्सियल पर लगा लो, तो कौन सा लगाओगे? तो ऑब्वियस सी बात है फ्लोरीन को एक्सियल पर रहने देंगे, क्लोरीन को तो हम इक्वेटोरियल लगाएंगे, क्योंकि ताकि कम रिपल्शन हो। इन दोनों में से ये फर्स्ट वाला ही तो ज्यादा स्टेबल होगा फिर। बताओ, समझ में नहीं है तो, Yes, sir. है ना। तो चलो एक क्वेश्चन और बताओ। क्वेश्चन ऐसा बना देते हैं, चलो 3 ग्रुप लगा देते हैं, 2 ग्रुप वाले तो आप लोग बना ही लोगे। 3 ग्रुप मैंने तीनों ही 1 2 और 4 पे लगाया, और तीनों को ही मैंने क्या कर दिया, सेम साइड पे लगा दिया। चलो तीनों CH3 ही है। बोलो, बनाओ इसका मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर, क्या बनाओगे बोलो। बताओ। क्या बनेगा? तो सबसे पहले तो चेयर फॉर्म बनाएंगे। बन गया चेयर फॉर्म। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, 1 2 और 4। तो 1 2 और 4 पे मुझे ग्रुप अटैच करना है। अच्छा, तीनों सेम साइड पे होने चाहिए, सिस फॉर्म होनी चाहिए। तो तीनों सेम साइड पे कहा कैसे कैसे लगा सकता हूँ, तो एक से स्टार्ट करते हैं। जैसे मानो अगर मैंने एक्सियल पे लगाया, तो सेकंड पोजीशन पे सेम साइड लगाने के लिए मुझे इसको इक्वेटोरियल लगाना पड़ेगा। फोर्थ वाले पे भी अगर मुझे सेम साइड पे लगाना है, तो इसको मुझे इक्वेटोरियल लगाना पड़ेगा। तो अभी तीनों फॉर्म सेम साइड पे आएंगी, बोलो। समझ में नहीं आया बताओ, हाँ सर। है ना। अब मैं क्या कर दूं, इस रिंग को कर दूं फ्लिप, पूरा चेंज कर दूं, मतलब सारे एक्सियल वाले इक्वेटोरियल बना दूं, इक्वेटोरियल वाले एक्सियल बना दूं। मतलब कि अगर फर्स्ट वाले को मैं इक्वेटोरियल लगाता, तो सेम साइड लगाने के लिए सेकंड को मुझे एक्सियल लगाना पड़ता, और फोर्थ को भी मुझे एक्सियल ही लगाना पड़ता, तभी तीनों सेम साइड पे आते। बोलो, ये तो मतलब है। सारे एक्सियल पॉइंट इक्वेटोरियल में कन्वर्ट करके देख लिया मैंने। बताओ, ये बन सकते हैं नहीं बन सकते हैं, बताओ। 2 ही कन्फर्मर बन सकते हैं इसके, बताओ और कोई बन सकता है क्या? ये तो कन्फर्मर पॉसिबल है ना। अब इनमें Yes, से sir. आपको सिलेक्ट करना है मोस्ट स्टेबल, बताओ कौन सा होगा मोस्ट स्टेबल, बोलो। खुद से फर्स्ट सिलेक्ट कर वाला। सकते हो आप लोग। फर्स्ट वाला क्यों? First. क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड्स इक्वेटोरियल पे प्रेजेंट है ना। 2 CH3 हैं जो इक्वेटोरियल पर हैं, जबकि सेकंड वाले में 2 एक्सियल पे प्रेजेंट है, तो ज्यादा रिपल्शन होगा सेकंड वाले में, कम स्टेबल होगा। तो फर्स्ट वाला इसका मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर। अब तो समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन। हाँ सर। देखो जल्दी से आगे चलते हैं फिर। हो गया। सर अगर सेकंड वाला ग्रुप उसके बाजू में लेते तो? सेकंड वाला ग्रुप CH3, मतलब किस साइड लेते? पोजीशन तो सेम ही रखनी है ना, 1 2 और 4 पे ही रहने चाहिए। कोई भी आप 1 2 4 ले सकते हो पोजीशन, कोई भी 1 2 4। पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन चेंज मत करना। 1 2 4 पे ही रहने चाहिए CH3, और तीनों सेम साइड पे ही रहने चाहिए। अब आप कॉन्फर्मर बनाओ कि क्या बन सकते हैं। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बनेगा हमेशा, कभी भी देख लेना किसी 1 2 4 पोजीशन को लेके।
यस सर। चलो अच्छा, तो एक क्वेश्चन और बता दो। एक क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे मैंने ले लिया CME3 टर्जरी ब्यूटाइल ग्रुप ले लिया मैंने यहाँ पे, है ना। सेकंड वाले कार्बन पे मैंने ले लिया एक, क्या ले लेते हैं बताओ। इसको ले लेते हैं, चलो डैश पे ले लेते हैं इसको ना, इसको डैश पे CH3 ले लेते हैं, और इसको ले लेते हैं वेज पे CH3। चलो बताओ, बनाओ इसका मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मर सब लोग। सर हाँ बोलिए। हमने मतलब हम स्ट्रक्चर्स बना रहे तब एक स्ट्रक्चर में हमने जो पोजीशन मानी है दूसरे में भी वही पोजीशन माननी है क्या? पोजीशन के क्या मतलब है? मतलब अरेंजमेंट ना, एक्सेल इक्वेटोरियल वाला। मतलब अगर फर्स्ट में किसी आइटम को 1 दिया है तो दूसरे में उसे 1 ही देना पड़ेगा, या हाँ, स्ट्रक्चर कैसे कोई चेंज भी पोजीशन करोगे? दे सकते हैं? स्ट्रक्चर थोड़ी चेंज कर देना है तुम्हें। अगर ये दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे अटैच हैं तो एडजेसेंट पोजीशन पे ही तो रहेंगे। इसको तुम ऐसे थोड़ी ना कर दोगे, यहाँ पे CH3 है तो इसको उठा के यहाँ पे CH3 लिख दोगे। बताओ ऐसा कर सकते हो क्या? नहीं ना। स्ट्रक्चर थोड़ी ना चेंज कर देना है आपको। स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना आपको, बस केवल क्या करना है, चेयर फॉर्म में बस इसका ये बताना है कि किस साइड पर अटैच है, एक्सेल पर अटैच होगा, इक्वेटोरियल पर अटैच होगा। ये आप कर सकते हो बस। ठीक है, चलो तो इसमें बताओ क्या करना है बोलो। तो CME3 मैं मतलब ये CME3 को ये फर्स्ट इधर मान लेता हूँ, यहाँ CME3 है तो इसकी थर्ड वाली पोजीशन कौन सी होगी, ये इधर एक CH3 होगा और एक फोर्थ वाला इधर CH3 होगा, है ना। ऐसा ही है, ये पोजीशन डिसाइड कर ली मैंने कि इस 1 3 और 1 4 पे ऐसे लगाना है मुझे ग्रुप्स को। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले क्या करता हूँ, अब CME3 है तो किस पे लगाऊं बताओ मैं पहले। एक्सियल। एक्सेल से, चलो एक्सेल से स्टार्ट करते हैं। एक्सेल तो अपोजिट साइड करने के लिए मुझे थर्ड पोजीशन पे कहाँ लगाना होगा इसको, इक्वेटोरियल पे, है ना। और फोर्थ वाले में मुझे सेम साइड करने के लिए इसको इक्वेटोरियल लगाना पड़ेगा। बताओ, बात समझ में नहीं आया। मतलब CME3 अगर मैंने एक्सेल लगाया है तो अब एक थर्ड वाली पोजीशन पे अपोजिट करने के लिए मुझे इसको इक्वेटोरियल, और फोर्थ वाली पोजीशन पे सेम साइड करने के लिए मुझे इसको इक्वेटोरियल लगाना पड़ेगा। बात समझ में आया नहीं आया बोलो। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने कर दिया रिंग को फ्लिप। रिंग को फ्लिप किया मतलब सारे एक्सेल बॉन्ड्स को मैंने इक्वेटोरियल कन्वर्ट कर दिया, इक्वेटोरियल वालों को एक्सेल बना दिया, है ना। तो अब देखो कहाँ कहाँ पे अटैच हो सकते हैं। मतलब एक दूसरा कॉम्बिनेशन ऐसा हो सकता है कि अगर मैं CME3 को इक्वेटोरियल लगाता तो थर्ड पोजीशन पे इसके अपोजिट लगाने के लिए मुझे CH3 को एक्सेल लगाना पड़ता, और इसके सेम साइड लगाने के लिए मुझे CH3 को एक्सेल लगाना पड़ता। बात समझ में आया नहीं आया बोलो। सारे एक्सेल इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एक्सेल कॉन्फर्मर्स है ना दोनों, ये कॉन्फर्मर्स है ना। बताओ इनमें से मोस्ट स्टेबल कौन सा है बोलो, जल्दी फर्स्ट बताओ। वाला। नहीं, सेकंड वाला मोस्ट स्टेबल है। अब कहोगे ऐसा क्यों हो गया? दो एक्सियल है ना, क्योंकि देखो फर्स्ट वाले में एक ही एक्सियल बॉन्ड है, पर उस एक्सियल पे अटैच है टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जिसका रिपल्शन होता है बहुत ज्यादा, है ना। तो भले ही आपको दो एक्सियल पे लगाने पड़ जाए छोटे छोटे ग्रुप, पर CME3 को तो हमेशा कहाँ लगाना है आपको, इक्वेटोरियल पे ही लगाना है, क्योंकि सबसे ज्यादा रिपल्शन ये ग्रुप करता है। बस समझ में आया क्यों किया हमने ऐसा, बोलो। मतलब जो ग्रुप सबसे ज्यादा रिपल्शन करेगा उसको इक्वेटोरियल पे लगाना है। हाँ, उसको इक्वेटोरियल लगाना है। सब सेम वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसे CME3 का केस बता रहा हूँ मैं, CME3 सबसे ज्यादा रिपल्सिव वाला ग्रुप होता है। तो अगर दो अगर आपके एक्सियल पे भी अटैच है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको तो इक्वेटोरियल ही देना है हमेशा। समझ आ गई बात। चलो, तो ये तो हो गए आपके कॉन्फर्मर वाले। अच्छा, एक लाइन और लिख लेते हैं जल्दी से, जो काफी देर से मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूँ। क्या लाइन है कि कॉन्फर्मेशन चेंज होने से कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है ना। तो लिख लो,
configuration do not change on changing conformation, है ना। मतलब रिंग फ्लिपिंग से हो या फिर सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से हो, जैसे हम तो बनाते थे ना न्यूमैन प्रोजेक्शन या सोर्स प्रोजेक्शन। अगर मान लो किसी का आर कॉन्फ़िगरेशन है, किसी का एस कॉन्फ़िगरेशन है, तो कितना भी रोटेट करो क्या फर्क पड़ता है, आर का आर ही कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, एस का एस ही रहेगा, रोटेशन से कोई चेंज नहीं आता है। इसी तरह से रिंग चाहे कितना भी फ्लिप कर जाए, सिस है तो सिस रहेगा, ट्रांस है तो ट्रांस रहेगा, या किसी भी टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। कॉन्फॉर्मेशन चाहे कितना भी होता रहे, रिंग फ्लिप करता रहे, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करता रहे, है ना, कितना भी होता रहे, कॉन्फॉर्मेशन चेंज होने से कॉन्फ़िगरेशन कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। चलो इतना लिखो, फिर एक और पॉइंट बताता हूं आपको मैं, है ना, या फिर एक काम करते हैं, इसको यहीं लिख लेते हैं, यही बता देता हूं मैं आपको। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेसिकली ये, तो याद रखना इनको, है ना। कुछ क्वेश्चन स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको देता कि आपके पास दो OH वाले ग्रुप अटैच हैं, इसका आपको मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर बनाना है, ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे, है ना। दोनों OH हैं, 1,4 पोजीशन पे अटैच हैं, तो बताओ इसका मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर कौन सा बनेगा, बोलो बताओ, बता सकते हो। तो देखो याद रखना इसका, इसका मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन अब चेयर कॉन्फॉर्मेशन भी नहीं है, इसका मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन होता है ट्विस्ट बोट, ट्विस्ट बोट होता है ना। ट्विस्ट बोट में देखो 1 और 4 पोजीशन पे इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए इस तरह से अटैच रहते हैं ये, तो 1,4 डाइहाइड्रोक्सी के लिए ट्विस्ट बोट कॉन्फॉर्मेशन मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन है, समझ में आई बात। तो याद ही रखना पड़ेगा आपको, है ना। ट्विस्ट बोट इज, ऐसा क्यों लेकिन? ट्विस्ट बोट इज, आप बताओ ऐसा क्यों है, वो सोच के जल्दी से। मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ना, 1 और 4 पोजीशन पर अगर आप चेयर फॉर्म बनाते हो, है ना, तो चेयर फॉर्म बनाने के लिए एक तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, 1 और 4 पोजीशन में चेयर फॉर्म है ना। यहाँ पे देखो ट्विस्ट बोट में देखो इजीली क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकते हैं, है ना, समझ में आया, इसलिए ट्विस्ट बोट वाला कॉन्फॉर्मेशन लिया जाता है। हाँ क्या था, ट्विस्ट बोट कॉन्फॉर्मेशन मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन इन केस ऑफ 1,4 डाइहाइड्रोक्सी या 1,4 डायोल हाइड्रोक्सी, क्या करना, ठीक है। अच्छा दूसरा है, अगर 1,3 पे अगर अटैच हो, तो याद रखना इन दोनों पॉइंट्स को ना, अगर आपके पास 1,3 पे अगर अटैच होता है तो एक्सियल एक्सियल वालों पे जाता है, मतलब यहाँ पे OH और इधर OH ऐसे, तो एक्सियल एक्सियल पोजीशन पे अटैच होता है, एक्सियल एक्सियल पे इन केस ऑफ 1,3, ये मोस्ट स्टेबल है, तो मैं तो ये दोनों केस याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पर है बस ये, क्योंकि अब तो रिपल्शन होगा नहीं 1,3 1,5 पे, तो रिपल्शन नहीं है तो अब एक्सियल पे लगाओ ना, अट्रैक्शन है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एक्सियल पोजीशन पे लग गए, ठीक है। चलो लिख लो इन दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, याद रखना है इन दोनों को। सर अगर हम अल्कोहल की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दे तो भी स्टेबल रहेंगे कहीं से फॉर्म में? हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले होंगे तो फिर रहेंगे, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो रहेंगे। हो गया, लिख लिया वाला, आगे चलें। चलो
तो ये तो हो गया आपका कॉन्फॉर्मर वाला पोर्शन। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट और है ना, जो कहीं कहीं क्वेश्चन में आ जाता है, जैसे क्वेश्चन ही एक तरह से, ये पता है क्या है बोलते हैं इसको, कोई बताएगा नहीं मैं इसका, बताओ। एंथ्रेसिन। अरे एंथ्रेसिन थोड़ी ना, मतलब एरोमेटिक नहीं हो, साइक्लोहेक्सेन, ये दो बाईसाइक्लो कंपाउंड है ये बाईसाइक्लो है। कौन सा बाईसाइक्लो है? 4.4.0 डेकेन, जिसको कॉमनली हम लोग बोलते हैं डेकालिन, याद रखना इसको, इसको डेकालिन बोलते हैं, इसका कॉमन नेम है डेकालिन, है ना। अच्छा ये बताओ, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है क्या? यस सर। जीआई की बात कर रहा हूँ, कैसे? sp3 कार्बन है ना। तो sp3 कार्बन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे करता है? नहीं करेगा, नहीं करेगा। नहीं करता है सर। नहीं, वैसे आपको देखने में नहीं पता चलेगा कि ये जीआई शो कर सकता नहीं कर सकता, पर अब आपको याद रखना है ना, हमेशा याद रखना कि डेकालिन वाला जो कंपाउंड्स होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। कैसे शो करते हैं देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी जगह आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हर जगह मिल जाता है। कैसे करते हैं? ब्रिज हेड हाइड्रोजन की वजह से करते हैं। ये देखो, ब्रिज हेड पे जो हाइड्रोजन अटैच है ना इसके, इनकी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन जाते हैं। कैसे? जैसे अभी तो इन पे एच ही अटैच है, तो अगर सेम साइड पे होगा तो इस वाली फॉर्म को सिस फॉर्म बोलते हैं। समझ में आया? दूसरा कौन सा बन जाएगा? दोनों एच को क्या कर दो, अपोजिट कर दो, तो ये इसकी वजह से जीआई शो करते हैं, ब्रिज हेड हाइड्रोजन की वजह से। तो अगर दोनों अपोजिट है, एक वेज और एक डैश, तो ये वाली फॉर्म कौन सी है? ये ट्रांस फॉर्म है। तो सिस और ट्रांस, तो याद रखना ये डेकालिन वाले कंपाउंड, ये डेकालिन जो होता है वो जीआई शो करता है ना। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना, हर जगह आपको मिल जाएगा ये वाला क्वेश्चन। आप अगर मॉड्यूल वगैरह या डीपी बनाओगे, अपने मॉड्यूल डीपी में भी क्वेश्चन दे रखे हैं इसके, ठीक है, याद रहेगा भी वाला पॉइंट, बताओ, है ना। और देखो इसका कॉन्फॉर्मर्स भी बनते हैं, क्योंकि दोनों 6 मेंबर रिंग है, तो दोनों रिंग फ्लिप करती हैं। दोनों रिंग में क्या होता है? दोनों रिंग फ्लिप करती रहती हैं, तो देखो इसके कॉन्फॉर्मर्स भी बना सकते हो आप लोग, चेयर फॉर्म, दोनों ही चेयर फॉर्म में। देखो कैसे एक साथ, देखो कैसे चेयर फॉर्म में रहती हैं, देखो ये देखो, दोनों चेयर फॉर्म है ना। और हाइड्रोजन कैसे रहेंगे? देखो एक साइड ये वाली सिस वाली फॉर्म बनाते हैं ऐसे, सिस फॉर्म का। तो आपको पता है रिंग चाहे कितनी फ्लिप करें, कॉन्फ़िगरेशन सिस है तो इसी रहेगा उसमें, तो है ना। इसी तरह से आप ट्रांस वाली को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ट्रांस वाला कैसे रिप्रेजेंट होगा? देखो इस तरह से, देखो इसमें दोनों एच कहाँ पे रहेंगे? ये दोनों अपोजिट पे रहेंगे, इधर और ये इधर। तो देखो ये वाली दोनों फॉर्म को देखो, है ना। जीआई को आपको ऐसे कॉन्फर्मर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो डेकालिन तो याद रखना, ये कॉन्फर्मर तो चलो छोड़ो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ डेकालिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। दो जीआई बनते हैं, एक सिस और एक ट्रांस, किसकी वजह से बनते हैं? ब्रिज हेड हाइड्रोजन की वजह से, या कोई और ग्रुप अटैच है तो वो ग्रुप भी, वरना अगर नहीं है तो सीधा हाइड्रोजन की वजह से जीआई डिफरेंट टाइप के बन जाते हैं, एक सिस और एक ट्रांसफॉर्म। ठीक है, चलो देख लो, इसको याद रखना इस वाले क्वेश्चन को। हो गया कंप्लीट? यस सर। चलो, तो
ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अच्छा, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से, आंसर बताने हैं आपको सीधे ना। एक मैच द कॉलम है, बताओ जरा। बताओ, ये क्वेश्चन है आपके पास, मैच द कॉलम है। इसमें फर्स्ट में पेयर ऑफ कंपाउंड दे रखे हैं, सेकंड में रिलेशनशिप दे रखा है ना। तो 1 2 3 4 के लिए पी क्यू आर एस से आपको मैच करना है। चलो जल्दी से करो, देखो क्या क्या रिलेशनशिप आता है इनके बीच में। फर्स्ट का हाँ, लिख लो एक बार जल्दी से कॉपी में, है ना, मैच कर लो पहले। हाँ, फिर एक साथ डिस्कस करते हैं, देखो क्या क्या आंसर आता है, सब बना लो पहले। हो गया सब? तो बताओ क्या क्या आंसर आएगा, बोलो, बता सकते हो? बताओ, 1 का आंसर क्या आएगा? 1 का आंसर आएगा पी, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि देखो ये आपका ट्रांस है और ये आपका सिस है, 1 और 3 पोजीशन पर है, तो स्ट्रक्चर तो सेम है। तो एक ट्रांसफॉर्म और एक सिस फॉर्म को क्या बोलोगे? ज्योमेट्रिक आइसोमर बोलोगे, है ना। अब देखो ये जल्दबाजी में करना कि अच्छा चेयर फॉर्म देके सीधा कॉन्फॉर्मर लगा दिया, नहीं। कॉन्फॉर्मर तभी होते हैं जब कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। इनका कॉन्फ़िगरेशन ये लगा है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, डायस्टेरियोमर्स हैं। सेकंड का बोलो, सेकंड का क्या आंसर आएगा बताओ? आर। सेकंड का आएगा आपका आर। क्यों? क्योंकि ये 1 और 3 है और 1 और 4, तो 1 3 और 1 4 पोजीशन है, तो पोजीशन ही अलग है। स्ट्रक्चर आइसोमर्स हैं, तो क्या बोलेंगे? पोजीशन अलग है तो पोजीशन आइसोमर्स हो गए, है ना। तो थर्ड वाले का बताओ, थर्ड में क्या है? क्यू। हाँ, ये तो आपके आइसोमर ही नहीं है, एक CH3 ज्यादा है, तो होमोलॉग्स है ना, आइसोमर्स नहीं है। अच्छा, फोर्थ वाले में क्या है बताओ? एस। फोर्थ वाले में ऐसा है, क्यों आया देखो। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर सेम है, 1 3 1 3 है ना। ये कौन सा था? ये वाला आपका ट्रांसफॉर्म है, ये वाला भी ट्रांसफॉर्म है, दोनों ट्रांसफॉर्म है ना। और उसके बाद आपका ये एक्सियल से इक्वेटोरियल हो गया और इक्वेटोरियल वाला बॉन्ड एक्सियल में कन्वर्ट हो गया, मतलब रिंग फ्लिप हुआ है पूरा पूरा। तो रिंग फ्लिपिंग की वजह से तो कॉन्फॉर्मर बनते हैं, तब जाके आपका क्या है, ये कॉन्फॉर्मर है। तो सारे एक्सियल बॉन्ड्स इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल एक्सियल, रिंग फ्लिप है ये, है ना, तो कॉन्फॉर्मर है। समझ में आया? तो एस वाला कन्फर्म, फोर्थ वाला कन्फर्मर है। ठीक है, बताओ कहीं कोई डाउट है तो बोलो इसमें। कर सकते हैं क्वेश्चन, बताओ, है ना। चलो इसी के जैसा एक और क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन, ये तो खैर आंसर लिखा हुआ है, देखो इनमें आपको कुछ से रिलेशनशिप बताना है। फर्स्ट में दोनों कंपाउंड में क्या होगा, सेकंड में क्या रिलेशनशिप है, थर्ड और फोर्थ। चलो बनाओ जल्दी से, देखो क्या क्या आता है आंसर। हो गया। ओके, तो फर्स्ट में बताओ क्या रिलेशनशिप है, बोलो। जी आई। GI नहीं है, ये स्ट्रक्चर आइसोमर्स है। पोजिशनल देखो 1 और ये 3,
1 और 3 पोजीशन पे अटैच है, यहाँ 1 और 2 पोजीशन पे अटैच है, तो स्ट्रक्चर ही अलग है, स्ट्रक्चर आइसोमर्स, उसमें भी कौन सा पोजीशनल अलग है, तो ये दोनों पोजीशनल आइसोमर्स है, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर तो देखो पहले, चलो सेकंड बताओ, पोजिशनल सेकंड क्या है? पोजिशनल हाँ, ये भी पोजीशनल आइसोमर्स है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ भी 1 और 3 है और यहाँ क्या है 1 और 4th वाला है, पोजीशन ही अलग है, स्ट्रक्चर ही अलग है, तो स्ट्रक्चर आइसोमर में जाएंगे, है ना, पोजीशन आइसोमर में। 3 वाला क्या है बताओ? GI हाँ, अब देखो पोजीशन अलग है, 1 to 1 2 सेम पोजीशन है, स्ट्रक्चर सेम है, और ये कौन सा है, ये डाउनवर्ड वर्ड, ये कौन सा फॉर्म है, ये है आपका ट्रांस, और ये दोनों वर्ड हैं तो दोनों मतलब हो गया सिस, तो सिस और ट्रांस क्या बोलेंगे इनको? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, है कि नहीं, बताओ। 4th वाला क्या है बताओ? कन्फर्मर कॉन्फॉर्मर कैसे हैं? ये सिंपल आपको वेज डैश वाला फॉर्म दे रखा है, और ये वाला भी आपका सिंपल, ये इसका रिप्रेजेंटेशन ही तो है वेज डैश वाले का। कॉन्फॉर्मर होता है कि एक्सियल वाला इक्वेटोरियल पे चला गया, इक्वेटोरियल वाला एक्सियल पे चला गया, ऐसा होता है वो, चेयर फॉर्म में ही वो भी। ये आपका वेज डैश रिप्रेजेंटेशन है ना, समझ आ गया। और ये आपका किस में दे रखा है, ये आपको इस वाली चेयर फॉर्म में आपको रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, तो एक ही कंपाउंड का अलग रिप्रेजेंटेशन है, इसी का क्या बना रखा है, चेयर फॉर्म बना रखा है, तो बेसिकली इनमें रिलेशनशिप बेसिकली तो ना आइडेंटिकल ही है, सेम है, वही इसी का रिप्रेजेंटेशन है ना, तो आइडेंटिकल बोल सकते हो इसको, ठीक है, क्योंकि इसी का रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हो, ठीक है, इसी कंपाउंड को आपने रिप्रेजेंट कर रखा है चेयर फॉर्म में, ठीक है, समझ में आया नहीं आया बताओ। चलो तो हो गया कंप्लीट, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो देखो हो गया आपका, तो यहाँ आपका कॉन्फर्मेशन और कॉन्फर्मेशन के साथ ही स्टीरियोआइसोमेरिज्म टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो अब आप मॉड्यूल भी पूरा कंप्लीट बना सकते हो, और आपकी जो 2 डीपीपीज बची हुई हैं वो भी आप लोग कंप्लीट कर सकते हो, है ना, बोलो। मॉड्यूल हो गया है तो चलो मॉड्यूल का डिस्कशन कर लेते हैं, जब तक टाइम है तब तक कुछ एक्सरसाइज हो जाएंगी, वही बहुत है ना। चलो निकालो मॉड्यूल के डाउट, क्या क्या डाउट है बताओ, स्टार्ट करें मॉड्यूल।